अस्सलाम वालेकुम। कभी गौर किया है कि अरबी ज़ुबान इतनी मुनज़्ज़म और इतनी बामानी कैसे है? इसका सारा राज छुपा है इल्मुन नहव यानी अरबी ग्रामर में। तो आज हम मशहूर किताब अद-दुरूस अन-नहवियत के बिल्कुल इब्तिदाई असबाक की रोशनी में इस इल्म की बुनियादों को समझने की कोशिश करेंगे। चलें शुरू करते हैं। ये जो मिसाल आप देख रहे हैं ये अद-दुरूस अन-नहविया की जिल्द पर लिखी है। और ये एक बहुत गहरी बात है कि ग्रामर यानी नहव सिर्फ कुछ खुश्क उसूलों का नाम नहीं, बल्कि ये जुबान का जायका है। जैसे नमक के बगैर बेहतरीन खाना भी फीका लगता है, बिल्कुल इसी तरह इल्म नहव के बगैर अरबी जुबान अपना असल मतलब और अपनी खूबसूरती खो देती है। यही वो नमक है जो हर लफ्ज़ को, हर जुमले को बामानी बनाता है। तो आज के इस सफ़र में हम 4 अहम स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये इल्म नहव है क्या चीज़। फिर आवाज़ और माने के फ़र्क को समझेंगे। उसके बाद ज़ुबान के वो 3 बुनियादी सुतून देखेंगे जिन पर पूरी इमारत खड़ी है। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि बात में माने कैसे पैदा होते हैं। तो आइए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि ये इल्म नहव जिसकी इतनी बात होती है आखिर है क्या, और इसे सीखना इतना ज़रूरी क्यों समझा जाता है। सादा लफ्ज़ों में इल्म नहव 2 बड़े काम करता है। पहला, यह हमें सिखाता है कि इस्म, फ़ेल और हर्फ यानी ज़बान के बुनियादी अज्जा को जोड़कर एक मुकम्मल बामानी जुमला कैसे बनाना है। और दूसरा, यह हमें बताता है कि हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर कौन सी हरकत यानी ज़बर, ज़ेर या पेश आएगी। और ये दूसरी बात अरबी में बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि आखिरी हर्फ की ज़रा सी तब्दीली से पूरे जुमले का मतलब बदल सकता है। अच्छा, तो इस इल्म का फोकस क्या है? ये सिर्फ 2 चीज़ों पर बात करता है, कलमा यानी एक अकेला लफ्ज़ और कलाम यानी एक मुकम्मल जुमला या बात। और इसका मकसद भी कोई बहुत फ़लसफ़ियाना नहीं बल्कि बड़ा अमली है। इसका मकसद है ज़बान को गलतियों से महफूज रखना। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि सही अरबी बोलने और समझने के लिए एक लाजमी टूल है। ठीक है, तो अगर नहव का काम अल्फाज और जुमलों के साथ है तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एक लफ्ज़ वजूद में कैसे आता है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी चीज़ से, और वो है आवाज़। अरबी ग्रामर की दुनिया में हर वो आवाज़ जो इंसान के मुंह से निकले इसे लफ्ज़ कहा जाता है। ये ज़बान का बिल्कुल खाम माल है, सबसे छोटा यूनिट। चाहे वो एक छोटी सी ध्वनि हो या एक पूरी बात, सबकी शुरुआत यहीं से होती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प तकसीम आती है। हर आवाज़, हर लफ्ज़ या तो मौजू होता है यानी इसका कोई मतलब होता है, या फिर वो मुहम्मल होता है यानी इसका कोई मतलब नहीं होता। किताब में इसकी मिसाल बहुत शानदार दी गई है। ज़ैद, ये एक बामानी लफ्ज़ है, एक नाम है, लेकिन अगर इन्हीं हुरूफ को उल्टा कर दें तो बनता है दीज़। अब ये है तो एक आवाज़, लेकिन अरबी ज़बान में इसका कोई मतलब नहीं। और बस यही वो पॉइंट है जहां ग्रामर अपनी हद मुकर्रर कर देता है। इल्म नहव का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बामानी अल्फाज यानी मौजू से है। जो बेमानी आवाज़ें हैं यानी महमल, ग्रामर उनसे बहस नहीं करता। तो अब से हमारी सारी गुफ्तगू सिर्फ उन अल्फाज पर होगी जिनका कोई मतलब है। अच्छा, तो अब जब हमने ये तय कर लिया है कि हमारा दायरा-ए-कार सिर्फ बामानी अल्फाज हैं जिन्हें कलिमा भी कहते हैं, तो अगला कदम ये है कि इस कलिमा को मज़ीद गहराई से समझा जाए। आइए देखते हैं कि इसकी कितनी किस्में हैं। तो सवाल यह है कि अरबी ज़ुबान के जितने भी बामानी अल्फाज हैं, क्या उन सबको कुछ बुनियादी कैटेगरीज़ में तकसीम किया जा सकता है? आपको जानकर हैरत होगी कि इसका जवाब बहुत सादा है। पूरी अरबी ज़बान में हर बामानी लफ्ज़, हर कलमा इन 3 में से ही कोई एक होता है। इस्म, फ़ेल और हर्फ, बस ये 3 अरबी ग्रामर के बुनियादी सुतून हैं। आइए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। सबसे पहले है इस्म। इस्म वो कलिमा है जिसका अपना एक आज़ाद, मुकम्मल मतलब होता है, लेकिन इसमें वक्त का कोई तसव्वुर नहीं होता, ना माजी, ना हाल और ना मुस्तक़बिल। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ रजुलन यानी एक आदमी, ये एक वजूद का नाम है, लेकिन ये लफ्ज़ खुद नहीं बता रहा कि यह आदमी कब है, बस है। दूसरे नंबर पर आता है फ़ेल। इस्म की तरह इसका भी अपना एक आज़ाद मतलब है, लेकिन इसमें एक चीज़ इजाफी है, और वो है वक्त यानी ज़माना। फ़ेल हमेशा किसी काम को किसी ख़ास वक्त से जोड़ता है। जैसे मिसाल है ज़रबा यानी उसने मारा। यहाँ मारना एक काम है और ये काम माजी में हुआ है। यही वक्त का उनसर इस्म और फ़ेल में सबसे बड़ा फ़र्क है। और तीसरी और आखिरी किस्म है हर्फ।
حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اکیلے میں اپنا مطلب واضح نہیں کر پاتا۔ اس کا مطلب تبھی سمجھ میں آتا ہے جب یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کر آئے۔ جیسے لفظ ہے من، جس کا مطلب ہے سے۔ اب اگر کوئی صرف کہے سے تو بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب کہا جائے گھر سے تو فوراً مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 3 بنیادی بلڈنگ بلاکس: اسم، فعل اور حرف۔ آئیے اب ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں کہ پوری تصویر کیسی لگتی ہے۔ یہ چارٹ ساری بات کا خلاصہ ہے۔ اسم جس کا اپنا مطلب ہے لیکن وقت نہیں، فعل جس کا اپنا مطلب بھی ہے اور وقت بھی، اور حرف جو اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے۔ عربی کا کوئی بھی جملہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ انہی 3 چیزوں سے مل کر بنا ہوگا۔ تو ہم نے زبان کے نمک یعنی نحو کے مقصد کو سمجھا اور کھانے کے اجزاء یعنی اسم، فعل اور حرف کو بھی پہچان لیا۔ لیکن اصل فن تو ان اجزاء کو صحیح طریقے سے ملا کر ایک مزیدار ڈش یعنی ایک مکمل اور بامعنی جملہ بنانے میں ہے۔ ان 3 کلمات کو جوڑ کر ایک بامعنی جملہ کیسے بنتا ہے، یہی وہ سوال ہے جو ہمیں علم نحو کی مزید گہرائیوں میں لے جائے گا۔